अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मोअज़्ज़ज़ अतिबा कराम। आज आपकी खिदमत में जिस्म में पाई जाने वाली गिल्टियों और रसोलियों की किस्में और उनके अलामात, असबाब और इलाज पर गुफ्तगू की जाएगी। जिस्म में अमूमन जो गिल्टियाँ पाई जाती हैं उनमें नंबर 1 पे लिम्फोमा है, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स के फूलने से रसोलियाँ गिल्टियाँ बनती हैं। दूसरी है लाइपोमा। लाइपोमा की फिर आगे दो किस्में हैं। एक लाइपोमा नरम होती है और उनमें दर्द नहीं होता, दूसरी जो लाइपोमा है वो उनमें दर्द होता है। तो इन तीनों के ऊपर इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे तफसील से। सबसे पहले लिम्फोमा, ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स की तस्कीन से बनती हैं, यानी तहरीक जिगर में होती है और जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं या तहाल है, इनका जो मरकज है उसमें तस्कीन होती है। तस्कीन की वजह से इनके अंदर जो फुजलात जमा होते हैं, जो बदन के जहरीले मादे जमा होते हैं, वो उनका इखराज नहीं होता, क्योंकि इनका काम ही बदन के जहरीले मादों, जरासीम्स और वायरस वगैरह और इन्फेक्शन का जो मवाद है उसको अपने अंदर जज़ब करना है लिम्फेटिक ग्लैंड्स का। तो वो जज़ब करते हैं लेकिन उसको फिर ये खारिज नहीं कर पाते। तो इस तरह वो जो जहरीला मवाद है इन गिल्टियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और आस्ता आस्ता ये गिल्टियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो तहरीक जो है वो कशरी उजलाती यानी गर्म खुश्क होती है, सुफरावी मिजाज की तहरीक होती है। और ये रसोलियाँ अमूमन जो है इनमें जो मवाद है ये सरतानी होता है। तो 100% सारी रसोलियाँ जो लिम्फोमा है वो सरतानी नहीं होती, लेकिन इनमें अक्सरियत जो है वो बाद में इनमें सरतान बन जाता है। जा बजा ये जिस्म पर गिल्टियों की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं, इनमें कोई दर्द नहीं होता, दबाने से ये सख्त महसूस होती हैं और इनके ऊपर एक झिल्ली से बना हुआ कैप्सूल होता है, एक गलाफ होता है इनके ऊपर, और जहरीला मवाद इनमें जमा होता रहता है। और अचानक कभी ये इस जो जहरीले मवाद में इरिटेशन होने से ये मवाद बाहर जब निकलता है तेजी के साथ, या रसोली फटने से जिस्म में ये जहरीला मवाद फैल कर अचानक मौत का बायस बन सकता है। इनमें जो अनाटमी के हवाले से इन गिल्टियों के अंदर रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इनके अंदर काफी तादाद में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट एक सेल हैं जो ब्लड में होते हैं, जो दिफाई निज़ाम का हिस्सा है और ये इनका खास तल्लुक होता है लिम्फेटिक सिस्टम से, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, अभी इन रसोलियों की खास कुछ अलामतें भी हैं जो एक आम मरीज, एक आम इंसान उनको देख के पहचान सकता है। वैसे इनको स्पेसिफिक इनकी पहचान करने के लिए इनका मेडिकली टेस्ट बायोप्सी के जरिए करवाना जरूरी है। तो इनकी अलामात है सीने या गर्दन के पीछे दर्द, वजन कम होना, जिस्म पर खारिश रहना, खून में सफेद जसीमें बढ़ जाना, यानी के 11 से वो बढ़ जाते हैं। वैसे तो सफेद जसीमें 4 से लेकर 11 तक होते हैं, अगर वो 11 से ज्यादा बढ़ जाए और जब ये रसोलियाँ होंगी तो सफेद जसीमें 11 से ज्यादा होंगे। उसके अलावा जिस्म में निहायत कमजोरी होना, नींद में खलल यानी नींद डिस्टर्ब होकर कम हो जाना, और कमो बेश हमा वक्त जिस्म में हरारत या बुखार रहना और जिस्म में इन्फेक्शन का पाया जाना, ये इसकी खास अलामतें हैं। अब इसका इलाज के दो जो है ना वो अहम हिस्से हैं। नंबर 1 ग़िज़ाई इलाज यानी परहेज। तो सबसे अव्वल मुकद्दम है परहेज। ये तमाम गर्म खुश्क और खुश्क गर्म, नजरिया अरबा के मुताबिक उजलाती कशरी और कशरी उजलाती, नजरिया सलासा के मुताबिक उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती, तमाम जो अग़ज़िया हैं वो, और उसके अलावा बाजारी खाने, मुरगन अग़ज़िया, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल और बाजारी जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स मना है। अब आ जाए इलाज बिल दवा की तरफ। तो इसका इलाज अव्वल कशरी असाबी मुसल देकर जहरीले मादों का इखराज करना है, यानी गर्म तर मिजाज का जो मुसल है वो देकर गुद्दत नाकला को तेज करके सुफरा का इखराज करना है। इस तरह इन गांठों में रुके हुए फुजलात और जहरीले मादे भी खारिज होना शुरू हो जाते हैं और ये गांठें रफ्ता रफ्ता नरम होती जाती हैं। जब ये गांठें रसोलियाँ नरम हो जाएं तो फिर इलाज का अगला मरला शुरू होगा, यानी HSJ में H स्टार्ट 2 हिस्से और 4 जदीद 1 हिस्सा है। ये अरबा फार्माकोपिया में ये दोनों नुस्खे दर्ज हैं, मैं इनकी तफसीली बयान करूंगा। तो ये 4 ग्राम सफूफ दिन में 3 बार देना है और उसके बाद
तकरीबन 1-1.5 माह ये दें, तो उसके बाद फिर आपने कुश्ता चांदी जामुन वाला 2 रत्ती हमरा मुरब्बा आंवला या मुरब्बा हरीर ये सुबह शाम आपने ये भी साथ देना है। इस तरीके से आपने इसका इलाज मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह ये रसोलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब हम लिम्फोमा के बाद दूसरी रसोली है लाइपोमा, जो बगैर दर्द के नरम गिल्टी है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दूसरी गिल्टी है लाइपोमा गिल्टियाँ, लेकिन इनमें दर्द नहीं होता। ये ज़ेर जिल्द चर्बीली गिल्टियाँ होती हैं, हाथ से दबाने पर अगर वो पकड़ने की कोशिश करे तो दाएं बाएं स्लिप हो जाती हैं और रबड़ की तरह ये नरम होती हैं। अमूमन इनका साइज 1 से 3 सेंटीमीटर तक देखने में आता है। इनका सबब है गुर्दत नाकला का फेल कमजोर होना और उस वजह से ये गिल्टियां बनना शुरू होती हैं। इनमें जो चर्बीले मादे इनमें जमा होते हैं। तो इनका इलाज है कशरी असाबी मुलय्यन और कशरी असाबी शदीद, बराबर मिलाकर 3 ग्राम दवा सुबह शाम दें। अगर किसी को इस दवा से, यानी कि जो कशरी असाबी मुलय्यन गर्म तर मुलय्यन और गर्म तर शदीद है, इससे अगर मोशन लग जाए तो फिर आपने 2 हिस्सा 4 जदीद और 1 हिस्सा 4 शदीद मिलाकर वो 3-3 ग्राम दिन में 3 दफा देनी है। अच्छा, नीज ऐसा करना है कि 4 जदीद को पानी में मिलाकर हल्का सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लें और वो पेस्ट उन गिल्टियों पर वो भी लगाएं। पानी ज्यादा इस्तेमाल करें पीने के लिए। और एक और काम करना है खाने पीने में कि प्याज, लीमू और अदरक ये बराबर वजन लेके इनको ग्राइंड करें। ग्राइंड करके इनका पानी निचोड़ के तो 2 चम्मच ये पानी और एक गिलास सादा पानी उसमें मिला के तो ये रोजाना 1 दफा इनको ये पिलाएं। अच्छा, उसके बाद ऐसा करना है कि धमासा 1 चम्मच उसका सफूफ लें, उसका कावा बना के ये रोजाना दिन में 1 दफा ये भी दें। अच्छा, अब तीसरी किस्म की जो रसोलियां हैं वो हैं लाइपोमा ही हैं, लेकिन उनमें दर्द शुरू हो चुका होता है। इन्हें कहते हैं पुरदर्द गिल्टियां। ये गिल्टियां कम उभरी हुई होती हैं, जरा से दबाने पर शदीद दर्द होता है। इनमें कई साल तक कोई मवाद जमा नहीं होता। ये गिल्टियां भी ज़ेर जिल्द होती हैं, इनमें दर्द नहीं होता, ये भी ज़ेर जिल्द होती हैं। अब इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है कशरी असाबी मुसल। ये उसकी 1 ग्राम की डोज रोजाना देनी है और देकर सबसे पहले आपका उस मरीज का पेट साफ करना है और उसके बाद जो इन गिल्टियों में जो मवाद है उसका इखराज करना है। तो ये मुसलसल देते रहें। जब इन गिल्टियों में दर्द कम या ख़त्म हो जाए तो फिर आपने एच स्टार्ट 4 ग्राम सुबह दोपहर शाम ये आपने मुसलसल देना है, या 6 मुलय्यन 2 हिस्सा और 7 मुलय्यन 1 हिस्सा मिलाकर 4 ग्राम दवा दिन में 3 बार ये देनी है। तो अब मैं ये जो नुस्खे मैंने बयान किए, कुछ लोगों को नए लग रहे हैं, अजीब अजीब नाम लग रहे हैं, मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहले एच स्टार्ट का नुस्खा। एच स्टार्ट में जीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तुख्मे कासनी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम और गुलाब ईरानी की पत्तियां 50 ग्राम, गुल नीलोफर 50 ग्राम, किशनीज 40 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम और जौ खार 25 ग्राम है। ये हो गया। अब इसमें हो गया जी आगे नुस्खा है 4 शदीद का। तो 4 शदीद में सुंड 50 ग्राम, सुरंजाने शीरी 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम और काली मिर्च है 30 ग्राम। इनको पीस लें, ये आपका 4 शदीद तैयार हो जाएगा। अब 4 मुलय्यन है। 4 मुलय्यन में सुंड 50 ग्राम है, रेवन खताई और पुदीना 40-40 ग्राम है, नमक स्याह 25 ग्राम है और काली मिर्च 10 ग्राम है। इनको पीस लें, ये आपकी 4 मुलय्यन जो गर्म तर मुलय्यन तैयार हो जाएगी। अब है आगे जी इसका 4 जदीद। तो 4 जदीद में 3 चीजें हैं, तीनों बराबर वजन है। हल्दी, मलट्ठी और सौंफ, तीनों चीजें बराबर वजन है। तो ये तकरीबन जितने भी नुस्खे मैंने यहाँ पे उनके नाम लिए वो मैंने उनकी तफसील बयान कर दी है। तो इसके साथ ही इजाजत, आज वीडियो काफी लंबी हो गई। बहुत शुक्रिया।